नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक निवास स्थान तीन मूर्ति परिसर में पीएम मोदी के प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल का उद्घाटन करने के लगभग एक साल बाद कांग्रेस नेता का नाम मेमोरियल से हटा दिया गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी अब कहा जाएगा। नाम बदले जाने के बाद कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है, घेरने में जुटी है। तो वहीं मोदी सरकार की ओर से मेमोरियल का नाम बदलने पर सफाई भी दी गई है। मेमोरियल का नाम क्यों बदलना पड़ा, आखिर क्यों बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई, इससे पहले देखिए कई सारे सवाल होंगे और उन सवालों पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर आएंगे मेहमानों पर। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब बन गया प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी। जी हां, सही सुना आपने। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में इसका नाम बदलने का फैसला किया गया। गौरतलब है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम की कार्यकारी परिषद की ओर से 25 नवंबर 2016 को इसके नाम बदलने की मंजूरी दी थी। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने के लगभग एक साल बाद नेहरू का नाम परिसर से हटा दिया गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी परिसर में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, पीएम मोदी ने छोटे मन का प्रदर्शन किया है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता है। देखिए, मैं मोदी जी को वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहता हूँ कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। मोदी जी, आज एक बार पुनः आपने देश के लोगों के सामने अपने छोटे मन का प्रदर्शन किया है। आप पंडित जी का नाम, पंडित नेहरू का नाम उस बोर्ड से तो हटा दोगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार शासन चलाने का अधिकार देश के लोगों ने आपको दिया है। पर 140 करोड़ देशवासियों के दिल में एज एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के तौर पे नेहरू जी का नाम अंकित है, उसको कैसे हटाओगे मोदी जी? वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नेहरू मेमोरियल के नाम बदलने पर हो रही सियासी हायतौबा को गलत बताया। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा किस तरह की अवस्था में वो पहले था? मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि धूल फांक रहे थे, आज किस तरीके से व्यवस्थित करके, मैं नेहरू जी के ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, नेहरू जी से जुड़ी चीजों के बारे में जिस प्रकार से व्यवस्थित करके मॉडर्न स्वरूप में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका डिजिटल डिपिक्शन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। गौरतलब है कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से कई जगहों के नाम बदले गए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया था। मुगल गार्डन का नाम बदले जाने पर काफी सियासी हायतौबा मची थी। उस समय कांग्रेस ने नाम बदलने को इतिहास मिटाने की कोशिश बताया था। रिपोर्ट न्यूज इंडिया। तो नाम बदलने पर सियासत देखिए लगातार जारी है। ऐसे में आज का दिन हमारे तमाम मेहमान होंगे, लेकिन सवाल यही कि क्या नेहरू मेमोरियल का नाम बदलना राजनीति से प्रेरित है? नेहरू कांग्रेस मुक्त इतिहास क्या बीजेपी का प्रयास है? इन सवालों पर देखिए चर्चा हम करेंगे। बीजेपी के नेता अनुभव चौक है हमारे साथ, कांग्रेस के नेता मोहम्मद आसफ जी हैं। स्वागत है अनुभव जी, आसफ जी न्यूज इंडिया में। लेकिन अनुभव जी देखिए, पहला सवाल यही है सर कि आखिर विरासत को आप लोग खत्म करना चाहते हैं क्या? 16 सालों तक जहां पर पंडित नेहरू रहे, आखिर उस जगह से आपत्ति क्या है? नाम क्यों बदला जा रहा है सर? नहीं, देखिए, सोचने का अपना एक नजरिया हो सकता है किसी का भी। इसमें तो मोदी जी ने अगर नाम बदला है, सरकार ने नाम बदला, तो क्या उन्होंने अपने नाम पे रख लिया? क्या भाजपा के नेता के किसी के नाम पे रख दिया गया?
प्राइम मिनिस्टर जी हैं, सभी का इसमें उन्होंने एक तरीके से हिस्सेदारी कर दी है। इसमें आपत्ति किस बात की है? जो कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस का शासन जो पहले रहा और अब के भी जो कांग्रेसी हैं, सब इसी बात पर लगे रहते हैं किस तरीके से इस देश के इतिहास को सिर्फ और सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द दिखाया जाए। ऐसा नहीं है, इस देश को बनाने में अन्य लोगों का भी योगदान रहा है। सिर्फ और सिर्फ गांधी नेहरू के इर्द गिर्द अगर आप जो है इतिहास को सहेजने का प्रयास करते हैं तो ये गलत है। और इसको अगर आज हमारी सरकार सही करने का काम कर रही है तो जिनके पेट में दर्द होता रहे, लेकिन इस देश के देशवासी हमारे मकसद को, हमारे काम को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अच्छी तो सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन अनुभव जी, ये सब देश में चलता रहेगा। आसिफ जी, क्या मतलब कि अगर कांग्रेस अगर कोई काम अगर की है, अगर नाम अगर बदल दिया गया, देखिए अब तो प्रधानमंत्री हो गया है, कल को अगर आपकी पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बनता है तब भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मोदी ने थोड़ी नाम रख दिया गया है सर। नाम बदलने से किसी की शख्सियत नहीं बदल जाएगी। जो शख्सियत नेहरू जी की वो रहेगी। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश को क्या क्या दिया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, IT, सब चीजें दी। इनके पास, भाजपा के पास में 16 साल के अंदर देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाम बदलने के अलावा। क्योंकि इन लोगों का इतिहास रहा है कि इनके पास आगे कुछ है। कांग्रेस हमलावर क्यों है सर? PM मेमोरियल अगर नाम अगर हो गया है तो सर इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन किया, उसके अंदर रख लेते, क्या दिक्कत थी? जनता के 20,000 करोड़ रुपए का जो अपने ऊपर एक अपना नाम की पट्टी लगाने के लिए जो राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया, सिर्फ एक नाम लिखा जाए नरेंद्र मोदी, तो ये तो भाजपा काम है ना। जो काम करता है वो दिखता है। भाजपा ने आज तक कोई काम नहीं किया। 16 साल के अंदर कोई स्टेडियम नहीं बनवाया। स्टेडियम सरदार भाई वल्लभ पटेल के नाम से बदलकर नरेंद्र मोदी कर दिया गया। ये इनकी खासियत है। दिल्ली के अंदर स्टेडियम जो पहले से चला रहा था उसको अरुण जेटली कर दिया। दिल्ली वालों को नया स्टेडियम नहीं दिया, ना कोई नया हॉस्पिटल दिया, ना कोई नया कॉलेज दिया, ना कोई नए स्कूल दिए। इन्होंने सिर्फ नाम हटाओ बदलो। तो शुक्र है ऊपर वाले को पता नहीं चलता, पता नहीं क्या क्या बदल दे, अपने घर वालों का नाम बदल के ना रख दे। ये डर लगता है क्योंकि इनके पास नाम है नहीं। संसद भवन में सर केवल PM मोदी बैठेंगे क्या? क्या संसद भवन के अंदर जिसका उद्घाटन होता राष्ट्रपति को करना नहीं चाहिए था? राष्ट्रपति दोनों सदन की सदस्य नहीं होती। तो इसलिए सिर्फ मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने अपना नाम लिखवाने के लिए खुद उद्घाटन किया, राष्ट्रपति जी को न्योता भी नहीं दिया। ये इनकी मानसिकता दिखाती है कि ये किस तरीके से नाम के भूखे हो चुके हैं, काम के भूखे नहीं है। अगर काम करते तो दिखाई देता। मैं तो कहूंगा नाम बदले बेरोजगारी का, कम से कम लोगों को सुकून मिले। नाम बदले गैस सिलेंडर का, लोगों को फायदा मिला आपके आने के बाद में। नाम बदले मणिपुर का, जहां पे आग लगी हुई है, लोग रोज मर रहे हैं आपकी गलत नीतियों के कारण। नाम ऐसी चीजों का बदले जिससे देश का विकास हो, तरक्की हो। ठीक है, बताइए। देखिए अनुभव जी, ये पहली बार नहीं, अभी तो ना जाने अभी कितनी बार होगा। सन 2024 में जब तक चुनाव होंगे, मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया। इसके अलावा देखिए कई ऐसी जगह है जिसका नाम बदला गया। राजीव गांधी खेल रत्न का आप लोगों ने नाम बदल दिया। इंदिरा आवास योजना का आप लोगों ने नाम बदल दिया। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का आपने नाम बदल दिया। सर फेहरिस्त बड़ी लंबी है, तो नाम बदलने की राजनीति तो सर बोलिए। मैंने अपने वक्तव्य में वहीं से शुरुआत करी थी कि जब तक कांग्रेस की सरकारें रहीं तो कांग्रेस की सरकारों में जो भी लोग पदों पर बैठे उन्होंने ऐसा दिखाने का प्रयास किया। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तकनीकी कारणों की वजह से लौट कर आऊंगा आपके पास। नेहरू जी की शख्सियत इतनी बड़ी थी। अरे नेहरू जी की शख्सियत इतनी बड़ी थी, नाम बदलने पे आपत्ति आपको क्यों है? और जिस तरह से कैसे अभी मणिपुर की घटना की आप बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट कितना जल रहा था, वो किनकी गलतियों का परिणाम है इस देश का देशवासी जानता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में बिगड़े हुए हालातों को सही करने का जो प्रयास करा जा रहा है और उसके एवज में कहीं कहीं अगर इस तरह की घटनाएं हो रही उनको भी रोकने का प्रयास करा जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में क्या 370 हटाई जा सकती थी? किसी ने सोचा था? लेकिन अगर आज मोदी जी की सरकार में 370 हटाई गई है तो किस तरीके से कश्मीर में हालात सुधार हो रहे हैं और उसका किस तरीके से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विरोध कर रहे थे। 370 हटी तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये आप लोग कहते थे।
इस देश के हालात बिगाड़ने में जितना योगदान कांग्रेस का है और वो हालात बिगड़े रहे और उन बिगड़े हालातों में आपको राजनीतिक रोटियां सेकने को मिलती रहे, ये आप लगातार प्रयास कर रहे थे। मोदी जी की सरकार में संभव नहीं है। अगर इतिहास में कहीं भूल चूक करी गई है तो उसको भी सुधारा जाएगा और इस देश में जिन जिन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी है देश के निर्माण में, उन सभी के नामों का जिक्र इस देश में होना आवश्यक है। ऐसा कतई चलने वाला नहीं कि सिर्फ गांधी और नेहरू परिवार के इर्द गिर्द ही इस देश के इतिहास को संजोने का प्रयास करा जाए। ठीक है, लेकिन आसिफ जी एक चीज बताइए सर, जितनी भी जगहों का नाम बदला जा रहा है, चाहे कस्बों का, चाहे गांवों का, चाहे बस अड्डों का, चाहे रेलवे स्टेशन का, चाहे देखिए बड़ी बड़ी संस्थानों का, या फिर जिस तरह से मैं आज के दिन इस मेमोरियल की बात कर रहा हूँ वो भी उसमें शामिल है। अगर बीजेपी ने नाम बदल दिया है, फिर पीएम मोदी को आप लोग कहते हैं कि उन्होंने नाम बदल दिया है, तो सर अपना नाम थोड़ी रख लिया। पीएम मोदी मेमोरियल तो नहीं हो गया, मुगल गार्डन का नाम मोदी गार्डन तो नहीं ना हो गया सर। आपने कहीं देखा दुनिया के अंदर एक जिंदा व्यक्ति अपना नाम रखे? जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये पहला इतिहास है दुनिया का। लोगों के नाम बाद में लिखे जाते हैं, ये पहले ऐसे शख्स हैं जो नाम के इतने भूखे हैं। जैसे एक बच्चा भूखा होता है ना किसी चीज का, जो बच्चा एक रोटी के लिए तरस रहा होता है, ये नाम के इतने भूखे हैं देश के प्रधानमंत्री। तो मैं ये कहूंगा, रही दूसरी बात मणिपुर का इन्होंने जिक्र किया, मणिपुर के अंदर हेमंत बिस्वा और आरएसएस के राम माधव किस तरीके से आतंकी संगठनों से मिलकर चुनाव जीतने की प्रक्रिया कर रहे थे। चुनाव जीतने के बाद में आज मणिपुरी लोगों ने जला दिया है। इनके खिलाफ मुकदमे फाइल होने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ में। आज सरकार, होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मणिपुर को एक ठंडे पानी की तरह ठंडा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी गलत नीतियां हैं। आपने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया चुनाव जीतने के लिए जिन्होंने आग में तब्दील कर दिया। आज हजारों लोग मर चुके हैं वहां पे, आप ही की वजह से मारे गए वो, आपकी गलत नीतियों की वजह से। वही गलत नीति आपकी है जो आपने नोटबंदी की, वो आपका नतीजा था। किस तरीके से आपने 2000 का नोट चालू किया, उसको 7 साल के अंदर आपको बंद करना पड़ा, उस पर हजारों करोड़ रुपए आपने खर्च किया क्योंकि आपकी गलत नीति हर जगह है। आपने नीति आयोग का नाम बदल के, योजना का नाम बदल के नीति आयोग किया, वो आपकी नीति सबके सामने। आप बेनीति आदमी है, आप भाजपा के लोग नीति नहीं बना सकते। देश को फाड़ने का, बांटने का, दंगे कराने की इस नीति में कामयाब है। इसका नतीजा देश किस तरीके से भुखमरी सर आइए सर, मेमोरियल पे आइए, मणिपुर छोड़िए सर, देश के खराब होते जा रहे हैं। आइए सर, मणिपुर पे चर्चा हो गई है सर। सर मणिपुर पर चर्चा हमारे चैनल में हो गई है। आइए आसिफ जी, नाम बदलने के ऊपर कह रहा हूँ किस तरीके से आइए सर। लखनऊ के अंदर समाजवादी की सरकार के अंदर स्टेडियम पर नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी। योगी जी कुछ स्टेडियम बनाए तो सही, दे तो सही किसी को बना के, सिर्फ आपका काम है नाम बदलना। जहां जहां जाएंगे सत्ता में नाम बदलेंगे, जनता के पैसे को अब बर्बाद करेंगे। आसिफ जी, नेहरू मेमोरियल में सर अगर मैं बात करूं तो हर एक पीएम के देखिए कामों को वापस सजोया गया है, उनके कार्यकाल में क्या उन्होंने बेहतर किया है। लेकिन अनुभव जी देखिए, जहां 16 सालों तक पंडित नेहरू रहते चले आए और वहां पर समझ जाइए उन्होंने काफी लंबा वक्त बिता दिया, अचानक से आप लोगों को ख्याल ये कैसे आ जाता है चुनाव के पहले कि चलिए भैया नाम बदल देते हैं? क्या कुछ हासिल हो जाएगा क्या इससे सर? नहीं, देखिए जो अभी मैंने पहले बात कही कि सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द जो इतिहास को संजोने काम कर रहे हैं, उससे इतर अगर सारे प्रधानमंत्रियों को उसमें सम्मिलित कर लिया गया, अभी भी जो आगे आने वाले उसमें इतराज क्या है। दूसरी बात, जो हमारे साथी अभी समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे थे, स्टेडियम की बात कर रहे थे, एक घटना तो ये बताते हैं लेकिन वो ये नहीं बताते कि मायावती की सरकार में जो जिलों के नाम रखे गए थे किस तरीके से अखिलेश यादव ने चेंज करे थे, उसका जिक्र नहीं करेंगे। और बहुजन महापुरुषों पे थे अखिलेश यादव जो आज दलित प्रेमी होने का दिखावा कर रहे हैं, चाहे वो काशीराम नगर हो, चाहे महामाया नगर हो, चाहे नवाबाई अम्बेडकर नगर हो, उसको उसी अखिलेश यादव ने सरकार ने बदला था और ये उसकी तारीफ कर रहे हैं। शायद जो अभी कैरियर का प्रेम है जो एक साथ जो दोनों युवा साथियों का निकला था, शायद उनके मन में अभी होगा, भले अखिलेश यादव इनको घास नहीं डाल रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन इनके मन में कहीं शायद ऐसा हो कि इस तरीके की बढ़ाई करेंगे अखिलेश के। सर आपको लग रहा है कि कांग्रेस को कोई आकर घास डाले जरूरत है सर? 2 राज्य अभी हाल ही में जीत लिया इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश के बगैर कहीं से भी जो दिल्ली का रास्ता है वो कोई पार्टी पूरा नहीं कर सकती। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कांग्रेस के हमारे साथी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। सर अगर धीरे धीरे कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो गई तो क्या सर आप कमजोर नहीं होंगे क्या? केवल केंद्र लेकर बैठे रहेंगे? पिछले कई चुनाव का रिकॉर्ड उठाकर आप भी देखिए ना सर, 6 राज्यों में केवल बीजेपी अकेले दम पर सत्ता में है सर। आप लोग को इस पर भी मंथन करना चाहिए। चलिए खैर देखिए, मुद्दा ये नहीं है सर। अनुभव जी,
बहुत वरिष्ठ हैं, आप भी बेहतर जानते हैं सर। आसिफ जी बताइए सर, जहां पर सभी प्रधानमंत्रियों की देखिए वहां पर रूपरेखा तैयार की गई, उन्होंने बेहतर काम किया है। मैंने जिक्र यही किया कि अगर आप उठा रहे हैं, अगर आप पुरानों पन्नों को आप पलट रहे हैं कि हाँ नाम क्यों बदला जा रहा है, लेकिन इर्द गिर्द इन्हीं दो चार नामों की क्यों कांग्रेस रहती है? क्या आप लोग पूरी विरासत चाहते हैं इन्हीं के नाम पर है, चाहे नेहरू हो या फिर इंदिरा गांधी हो, जहां जहां पर आप देख रहे हैं कई सारी चीजें इन्हीं लोग के नाम पर हैं? नेहरू जी के नाम से भाजपा आरएसएस को बहुत तकलीफ होती है। वो इसलिए तकलीफ होती है, नेहरू जी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये अंग्रेजों के लिए गुलामी कर रहे थे, पैसे ले रहे थे, मुखबरिया कर रहे थे, तो इनको नेहरू जी की से इतनी तकलीफ है कि सोते उठते बैठते जो इनके पूर्वज हैं उन लोगों ने क्या काम किया, किस तरीके से अंग्रेजों की सेना में जाके कहा हिंदुओं से आप भर्ती होइए, आप मत लड़िए अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये तो वो लोग है ना, वही इनके लोग जब ये काम करेंगे तो नेहरू से इन्हें तकलीफ होगी। अच्छा देखिए सर, देखिए आसिफ जी, मैं एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए मैं एक लाइन से 5-6 नाम आपको बता रहा हूं। राजीव गांधी खेल रत्न, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना, राजीव गांधी पंचायत योजना, राजीव गांधी फेलोशिप योजना, ये तमाम देखिए नाम सर पूरे कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहे। ये नहीं आपको दिख रहा है सर? जब कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर काम किया तो इसीलिए घूमे ना। कौन सर? बीजेपी बीजेपी ने काम किया तो इसलिए इन्होंने जो काम सर किया आप 16 साल के अंदर सबके सामने है। तो कांग्रेस ये तो पार्टी अपना में नाम सिर्फ रखने से राजीव पहले गांधी, सोचे इंदिरा कुछ गांधी, बनाएंगे तो नाम जवाहरलाल रखेंगे ना, नेहरू काम करा। कुछ बनाएंगे तो जो नाम उस समय रखेंगे, के अपने और मित्रों नेता से थे, बनवाएंगे, सरदार वल्लभ भाई प्राइवेटाइजेशन पटेल करेंगे, होते, बाबा साहब प्राइवेट अम्बेडकर में इनके होते, हॉस्पिटल लाल खोलेंगे। सर कितनी योजनाएं हैं अभी जो बीजेपी नेता के नाम पे है। हॉस्पिटल खोला उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करने गए, तो इनके पास अपनी योजना तो है ही नहीं ना, सिर्फ प्राइवेट के लिए काम करना, जनता के लिए कोई अच्छा काम सुनिए नहीं आसिफ करना। जी, जैसे मैं गिना रहा हूं सर, ऐसे 4-5 नाम आप भी गिना दीजिए ना जो बीजेपी के नेताओं के नाम पर हो। मैं कहता हूं, नाम बता रहा हूं, अभी बीजेपी कार्यालय के सामने कई हजार गज के अंदर एक मूर्ति रखी जा रही दीनदयाल उपाध्याय की, पूरा खोद दिया गया है। किस लिए भाई? जनता के पैसे करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हो आप? आपने इतना बड़ा भाजपा का कार्यालय बना लिया, उसके सामने रिहायशी बना लिया, उसके बराबर में ये पैसा भाजपा के पास आ कहां से रहा है? आप, मैं कह रहा हूं देश की जनता के लिए काम कीजिए ना, जनता आपकी बात करे, आप जनता पे पैसा खर्च नहीं कर रहे, खर्च कर रहे हैं सिर्फ अपने नाम के ऊपर, अपने ऊपर। मैं नाम पूछ रहा हूं। आसिफ जी बताइए 2-4 नाम इस तरह की योजनाओं से जुड़ा जैसा मैंने बताया अभी। दीनदयाल उपाध्याय योजना इनकी, अटल बिहारी वाजपेयी, वहीं पर सुई अटकी, दीनदयाल आगे उपाध्याय कौन बढ़िए। थे? क्या देश के लिए काम किया उन्होंने? आरएस संगठन के लिए काम किया? ये तो उन लोगों के नाम रखे ना जो आरएसएस के लिए काम करते, देश से कोई लेना देना नहीं है। क्या जो है विदेशी आतंकियों का मददगार है क्या? विदेशी आतंकी आप ही की गाड़ी मिलते हैं, अभी मिले थे कश्मीर के अंदर, और ये कहा गया था, डीआईजी ने कहा कि ऊपर के लोगों का हाथ है, ऊपर के पता नहीं कौन से लोग थे, वो आतंकवादी आपकी गाड़ी के अंदर था। आप ही लोग मिले होते आतंकवादियों से, आप ही के टाइम में सबसे ज्यादा आतंकवादी अटैक होते, पार्लियामेंट अटैक हो, कोई भी अटैक हो, ऐसा क्यों? और उन्हें आतंकवादी अटैक के ऊपर। आसिफ जी 1 मिनट है, अब अनुभव जी से मैं जवाब ले लूं। अनुभव जी, अभी 2024 के चुनाव के पहले और कौन कौन से ऐसे जगह आप लोग के टारगेट में है सर, जहाँ के नाम आप लोग बदलेंगे? खैर देखिए शुरुआत से ये सब होते चला आ रहा है, सन 2014 से ही वैसे। नहीं देखिए सागर जी, ऐसा नहीं कि 2014 से, जो अभी मैंने उत्तर प्रदेश के उदाहरण दिए थे आपको, 2014 के नहीं, उससे पहले के ही थे। लगातार ऐसा इस देश में होता आया कि सरकारें अगर बदलती हैं और तो कहीं पिछली सरकार में अगर कोई नाम रखा गया और वो उनको कमी उसमें कुछ दिख रही हो तो उस हिसाब से चेंज होते रहे, पहले भी होते रहे। ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई कि आज एकदम से हुआ नेहरू मेमोरियल का नाम प्रधानमंत्री कर दिया गया है, और इसमें तो इनको कोई ऐतराज ही नहीं होना चाहिए नरेंद्र नहीं सर, लेकिन इन 9 सालों के कार्यकाल में सर बहुत ज्यादा हुआ है सर, इन 9 सालों के कार्यकाल में बहुत नाम बदले गए हैं सर, आप भी जान रहे हैं। नहीं, इससे पहले भी बदले गए, मैं यही तो कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर 12 जिलों के नाम बदले गए थे, तमाम योजनाओं के नाम बदल दिए गए, तमाम योजनाएं रोक दी गई थी, ऐसा होता रहा है। और उसमें ठीक है सर, समय की नजाकत को देखते हुए सर चर्चा को यहीं पर मैं रोक रहा हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव जी आपका, मोहम्मद आसिफ जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए लगातार इस समय सियासत गरमाई हुई है क्योंकि नेहरू मेमोरियल का नाम बदला गया है, इसका नाम अब कर दिया गया है पीएम मेमोरियल। लेकिन कांग्रेस को आपत्ति है कि भाई साहब आप लोगों को नेहरू के नाम से दिक्कत क्या है। बीजेपी का यह कहना कि कोई मोदी जी के नाम पर थोड़ी है, जो देश का पीएम बनेगा उसके नाम पर होगा, लेकिन ये राजनीति कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।